Hello students, myself Dr. Arupna Garg, Assistant Professor in Mathematics from IBPG College Panipat. Today we are going to discuss about matrices. As we have already done this topic in your previous classes, so firstly we will briefly discuss about what is a matrix and the various type of matrices. So first is, what is a matrix? Matrix is a rectangular arrangement of numbers in finite number of rows and columns enclosed in a स्क्वायर ब्रैकेट. दिस इज इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं वो किस में इंक्लोज होनी चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए? इंक्लोज. देन दैट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये सारे एलिमेंट्स लिए और इनको रोज में और कॉलम्स में क्या कर दिया? अरेंज, और फिर जो अरेंज करने के बाद हमने इसको इंक्लोज कर दिया इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, देन इट विल बिकम अ मैट्रिक्स. Now what are rows? जो यहाँ पे horizontal lines हैं, these are called rows, and जो vertical lines के corresponding है हमारे पास, these are columns. Now what is order of a matrix? Order of a matrix means, suppose you have mn elements. Suppose you have mn elements and you arrange these elements in m rows and n columns. अगर मैं इन एलिमेंट्स को m रोज और n कॉलम्स में अरेंज कर दूं, देन नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस m इंटू n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जितनी उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है एंड मल्टीप्लाई विद इनटू, दिस इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ ऑर्डर. फर्स्ट राइट द नंबर ऑफ रोज, देन इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. That is the order of the matrix. अब इस मैट्रिक्स में how many rows are there? There are 3 rows, 1, 2 and 3. So 3 cross how many columns are there? First, second, third and fourth. So the order of this matrix is 3 cross 4. Now next is how to represent a matrix. Representation of a matrix. मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोस्टली कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, लाइक कैपिटल ए. अगर हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, लाइक मेरे को इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. एंड अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, एंड उनके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एंड सबस्क्रिप्ट आई जे, वेयर आई स्टैंड्स फॉर रो नंबर and J stands for column number. What it means कि ये एलिमेंट किस रो में और किस कॉलम में अलाई कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसका सबस्क्रिप्ट डिफाइन कर देते हैं. एंड अगेन आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट वी राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सपोज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. देन द वैल्यू ऑफ i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? i जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? 1 से लेकर m तक. वाई? बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ रोज आर m. एंड j कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 1 to n. सो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स. सो इन दिस केस अगर मैं ये कहूँ कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू aij और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4. सो what will be your A11? What is 1 1 representing here? 1 means first row and second one represents the first column. मतलब this is the element of first row, first column. So this is your first row and first column. तो कौन सा element आया हमारे पास? 4. It means A11 is 4. Now similarly if we talk about this element, ये element कहाँ लाई कर रहा है? It is in first row and second column. So your A12 is 5. Similarly, you can write the other ones. This is first row, third column, first row, fourth column, and so on. This is second row, first column, and so on. So this is the way how we represent the elements of a matrix. Now next is types of matrix. Types of matrices. Matrices की types में first कौन सी matrix है हमारे पास? रो मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस मैट्रिक्स
which has only one row and number of columns कितने हैं 5. So a matrix which has only one row and any number of columns is said to be a row matrix. Now second is column matrix. कॉलम मैट्रिक्स भी सिमिलर है जैसे रो मैट्रिक्स है, बस द ओनली डिफरेंस इज कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास एक कॉलम होगा और कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस मैट्रिक्स, दिस इज ऑफ ऑर्डर, it has 5 rows and only 1 column. So column matrix is a matrix which has only 1 column and any number of rows. So next is null matrix or zero matrix. Null matrix और zero matrix का मतलब क्या है? वो मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास A, नल मैट्रिक्स कब कहेंगे इस मैट्रिक्स को? अगर इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या है? 0. If all the elements of this matrix are 0 for every I and for every J. अगर हर I और J के लिए इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0. चाहे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? वो मैट्रिक्स, अगर आपके पास सपोज एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दैट इज m इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस मैट्रिक्स, बिकॉज इस मैट्रिक्स में हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4. सो हियर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स is a matrix in which number of rows of the matrix is equals to number of columns. Like अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूँ जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस m, then that is always a square matrix. Square matrix का मतलब जिसमें मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होने चाहिए? इक्वल. तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. Now next is diagonal elements of a matrix. मैट्रिक्स के diagonal elements की बात हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करते हैं. So suppose you have a square matrix A with elements of the matrix of the type Aij of order m cross m. Then diagonal elements कौन से होंगे मैट्रिक्स के? वो Aij elements जिनके corresponding row number और column number क्या होगा? Same, for which I is equals to j. So for example, we take a matrix. This is a square matrix and corresponding to this, what is the position of this element? इस मैट्रिक्स के लिए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? It is an element corresponding to first row, first column. So this is an element for which row number and column number is same. So it is a diagonal element. Now सेकेंड इज दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट की भी पोजीशन क्या है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. अगेन फॉर दिस योर रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज सेम, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल एलिमेंट. नाउ व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट? ये एलिमेंट भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट. So again for this row number and column number is same, therefore this is also a diagonal element. So diagonal elements of this matrix are 1, 7 and 9. You can check for other elements. इसकी position क्या है? A, 1, 2. It is first row, second column. So these two are not same, so it is not a diagonal element. So diagonal element के लिए हमें क्या चाहिए? जिसके corresponding row number और column number क्या हो? Same. Now next is principal diagonal. Principal diagonal क्या है? वो जो डायगनल एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायगनल बनता है, दैट डायगनल इज सेड टू बी प्रिंसिपल डायगनल. मीन्स
जो हमने डायगोनल एलिमेंट्स निकाले मैट्रिक्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये कंप्लीट डायगोनल होगा, दैट डायगोनल इज सेड टू बी प्रिंसिपल डायगोनल. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सेम. अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं? सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? इफ aij इज इक्वल टू 0 whenever I इज नॉट इक्वल टू j. मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? जिनके लिए i और j क्या है? सेम. सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0. वो सारे एलिमेंट्स जिनके लिए रो नंबर और कॉलम नंबर आपस में सेम नहीं है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0. एंड aij वेयर i इज इक्वल्स टू j, उसके लिए वो 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है. इसके लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट जब i और j आपस में इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. फॉर एग्जाम्पल क्या कहा हमने? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. नाउ नेक्स्ट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. Scalar matrix is first a diagonal matrix. Scalar matrix पहले क्या होनी चाहिए? एक diagonal matrix. मतलब एक square matrix जिसकी सिर्फ diagonal entries जो है वो नॉन जीरो हो सकती हैं, बट बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0. बट स्केलर में हमने एक कंडीशन और लगा दी. सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m. हमने स्केयर ले ली और डायगोनल का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0. बट स्केलर मैट्रिक्स में एक और कंडीशन हमने क्या ऐड की कि जो ये सारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? सेम. व्हेन i इज इक्वल्स टू j और aij इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j. मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? सेम. उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स. सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट हियर? सारी डायगोनल एंट्रीज हमने क्या ले ली? सेम. और बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0. सो इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स और वी कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही होती हैं. पहली बात, इनमें क्या चाहिए हमें? इट शुड बी स्केलर मैट्रिक्स. अब स्केलर का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी सेम और बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0. बट यूनिट मैट्रिक्स में हमने एक कंडीशन और ऐड कर दी कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं व्हेन i इज इक्वल्स टू j, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. यूनिट मैट्रिक्स में हमने फिक्स कर दिया कि वो स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी वो क्या बनाएगी? यूनिट मैट्रिक्स. और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स. यू कैन मेक unit matrix of any order n cross n. Now next is triangular matrix. Triangular matrix are of two types, upper triangular matrix and lower triangular matrix. What is upper triangular matrix? सबसे पहले upper triangular matrix या lower triangular matrix, किसी भी triangular matrix की बात करें, that must be a square matrix. And suppose A is a square matrix and elements of this matrix are given by aij. It's of order m cross m. Then ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी? अगर किसी भी मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज सारी की सारी 0 हैं, then that matrix is said to be upper triangular matrix. क्या कहा हमने? वो मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली सारी एंट्रीज, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल,
इसके बिलो मतलब these entries are 0 and above entries may be non-zero, may be 0. ये वाली एंट्रीज 0 भी हो सकती हैं और नॉन जीरो भी हो सकती हैं. देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और अगर हम इसको जनरल इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना चाहें कि वो मैट्रिक्स कैसी होगी, इस केस में क्या कहा हमने, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0. यू कैन सी हियर ये एलिमेंट कौन सी पोजिशन पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ये एलिमेंट कौन सी पोजिशन पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. एंड दिस एलिमेंट एट द पोजिशन थर्ड रो सेकेंड कॉलम. सारे एलिमेंट्स में रो नंबर कॉलम नंबर से ग्रेटर है. इट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इन एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ए आई जे कब 0 होना चाहिए, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे. जब आई जे से बड़ा हो तो वो सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0. बाकी एंट्रीज जो है वो 0 भी हो सकती हैं और नॉन जीरो भी. नाउ नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगल में जो मैट्रिक्स है, अगेन दैट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट इज दैट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. And suppose we have this matrix A is equals to Aij. This matrix is said to be lower triangular matrix अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अबव वाली सारी एंट्रीज क्या हो जाए, 0. अपर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एंट्रीज 0 चाहिए और लोअर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के अबव वाली एंट्रीज 0 चाहिए. सो इट मीन्स Aij is equals to 0 when I is less than J. क्यों, क्योंकि हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव वाली एंट्री 0 चाहिए. तो ये वाली एंट्री एलिमेंट की पोजीशन कौन सी होगी, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. हियर रो नंबर इज लेस देन कॉलम नंबर. सो कौन सी मैट्रिसेस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज लेस देन जे. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं वो 0 भी हो सकती हैं और नॉन जीरो भी हो सकती हैं, बट लोअर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के अबव वाली सारी एंट्रीज क्या चाहिए, 0. एंड ये एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं. एंड दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल बिलो प्रिंसिपल डायगोनल. जो ये बन रहा है लोअर ट्रायंगल बन रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और इस केस में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंट्रीज क्या है, नॉन जीरो, तो दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स. दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल कब कहते हैं, दो मैट्रिसेस कंपेरेबल तब होंगी अगर उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम. टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम. नाउ नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलिटी इज कि वो पहले तो कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. ऑर्डर मस्ट बी सेम. किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल चेक करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. एंड सेकेंड कंडीशन इज कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे जो एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, must be same. How? Suppose we have two matrix. A is a matrix whose elements can be represented as Aij and order of this matrix is m cross n. And B is a matrix. Suppose उसके elements हैं Bij and order is m cross n. पहली condition यहाँ satisfy होगी कि दोनों का order क्या होना चाहिए, same. Second हमने क्या कहा, जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स में आईजीएस पोजीशन पे है वही एलिमेंट बी मैट्रिक्स में भी आईजीएस पोजीशन पे होना चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के क्या होने चाहिए, सेम. देन दोज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए पहली बात क्या है कि दैट मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. So suppose A is a square matrix, then this matrix is said to be idempotent अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल, then that matrix is said to be idempotent. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2x2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ले लूँ और इसका स्क्वायर करूँगी तो फिर से क्या आएगा, नल मैट्रिक्स. एंड और अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ या यूनिट मैट्रिक्स ले लूँ ऑफ ऑर्डर 2x2, देन अगेन इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू itself. Even you can take
ऑर्डर 2x2, 3x3 ऑफ एनी ऑर्डर, अगर उसका स्केयर करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वो क्या आएगा, सेम इज द केस ऑफ नल मैट्रिक्स. सो दीज टू मैट्रिसेस आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सपोज आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब जिसमें हम इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, एंड इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन करोगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, सो यू हैव अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स. अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो मुझे क्या करना है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट रो, आई विल मेक दिस फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम. सो इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट कॉलम था जो फर्स्ट रो बन गई, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन गई एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. फर्स्ट इज A ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज अगर करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू A. सेकेंड इज A प्लस B का ट्रांसपोज. अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, देन A प्लस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज. मीन्स पहले हम मैट्रिसेस को ऐड करें फिर उनका ट्रांसपोज लें, या फिर पहले उनका ट्रांसपोज लें और फिर ऐड करें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम. थर्ड इज अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, लैम्डा इज अ स्केलर नंबर, उससे मल्टीप्लाई करें देन ट्रांसपोज लें, दैट इज जस्ट इक्वल टू लैम्डा इनटू ए ट्रांसपोज. अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूं तो उसके ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि वो एक सिंगल नंबर है. तो इट इज इक्वल टू, अगर हम ए ट्रांसपोज को पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लें फिर उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू विल बी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, देन A और B को मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, दैट इज इक्वलेंट टू अगर हम B ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. रिमेंबर दिस रिजल्ट कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं उसमें पहले पीछे वाली मैट्रिसेस जो है उसका ट्रांसपोज आता है और फिर उससे फर्स्ट वाली, मतलब रिवर्स हो जाता है ये ऑर्डर कि जो A इंटू B है उसका ट्रांसपोज पहले B का ट्रांसपोज आएगा फिर A का ट्रांसपोज. एंड नेक्स्ट इज अगर मैं A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका ट्रांसपोज लूं, दैट इज इक्वलेंट टू अगर मैं A का ट्रांसपोज ले लूं और फिर उसको आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं. A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें n टाइम्स या A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें, रिजल्ट विल बी सेम. Now we can also prove these results, but I'll prove only two parts. On the similar basis, you can prove the other parts. So the first is you have to prove that A transpose का transpose किसके equal है, A के. अब दो मैट्रिसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल शो कर रहे हैं. इक्वल शो कैसे करते हैं, हमने क्या कहा था, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ उसकी दो कंडीशन थी, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम. तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज. सो लेट ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n. सो सपोज ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n. देन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमें पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज आर एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. अगर ये मैट्रिक्स थी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 तो ट्रांसपोज लेने पे उसका ऑर्डर क्या हो गया था, 3 क्रॉस 2. दीज टू आर इंटरचेंज, देयरफॉर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m. नाउ अगेन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो अगेन ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n. सो मीन्स इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम. नाउ ऑर्डर इज सेम, इक्वल करने के लिए हमें क्या शो करना है कि हर पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम. सो वी टेक ijth एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज. हम इस मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट देखते हैं. जो इस मैट्रिक्स में ijth एलिमेंट पे पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो A ट्रांसपोज में कौन सी पोजीशन पे होगा, दैट इज jith एलिमेंट.
जो A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज में ijth पोजीशन पे एलिमेंट है वो A ट्रांसपोज की कौन सी पोजीशन पे होगा, jith पोजीशन पे। अब जो एलिमेंट A ट्रांसपोज में jith पोजीशन पे है वो A में कहाँ पे होगा, अगेन ऑर्डर विल बी चेंज, I will be changed to J and J will be changed to I. It means ijth element of A. जो एलिमेंट A ट्रांसपोज में jith पोजीशन पे है वो A में कहाँ पे होगा, ijth पोजीशन पे। सो इट मीन्स ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ijth एलिमेंट ऑफ A। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल। देयरफॉर ऑर्डर भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हुई आपस में, दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हुई, इक्वल। सेकेंड इज वी हैव टू प्रूव A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो वी सपोज A का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड B का ऑर्डर भी क्या है, m क्रॉस n। तो A प्लस B का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A प्लस B के ट्रांसपोज, वी नो दैट ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। देन ऑर्डर ऑफ दिस A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू n क्रॉस n। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n और B का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m। और अगर मैं A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो ऑर्डर क्या रहता है, सेम। तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m। नाउ यू कैन चेक इन दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम। सो दे कैन बी इक्वल बट फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑर्डर इज सेम। अब मुझे शो करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम। सो वी टॉक अबाउट द ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस B के ट्रांसपोज। A प्लस B में के ट्रांसपोज में ijth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा, जो A प्लस B में कौन सी पोजीशन पे होगा, जो A प्लस B ट्रांसपोज में ijth पोजीशन पे एलिमेंट है वो A प्लस B में कौन सी पोजीशन पे होगा, jith पोजीशन पे। सो अब A प्लस B में jith पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज एलिमेंट ऑफ jith पोजीशन पे जो A का एलिमेंट है और jith पोजीशन पर ही जो B का एलिमेंट है, उनको ऐड करके A प्लस B का एलिमेंट बनता है ना। तो इट मीन्स कि A प्लस B की jith पोजीशन पे A का एलिमेंट jth पोजीशन पे जो है और B का जो jith पोजीशन पे एलिमेंट है उनको ऐड करके वो एलिमेंट बना है। सो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। नाउ A ट्रांसपोज में ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे होगा, दैट इज ऑन द ijth पोजीशन। सो ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A और jith एलिमेंट ऑफ B ट्रांसपोज में कौन सी पोजीशन पे होगा, ijth एलिमेंट पे पोजीशन पे। फाइन, इसको रिपीट करते हैं, क्या कहा हमने कि jith एलिमेंट ऑफ A और ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। एंड jith एलिमेंट ऑफ B एंड ijth एलिमेंट ऑफ B ट्रांसपोज ये भी क्या है, सेम। नाउ अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस के ijth एलिमेंट को ऐड करूं तो वो कौन सा एलिमेंट आएगा, दैट इज ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो गए, सेम। देयरफॉर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, A अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो A कॉन्जुगेट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉन्जुगेट। जो भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसमें हर एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना है, रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 4 7 प्लस 2 आयोटा 2 4 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 4 आयोटा। तो A कॉन्जुगेट का मतलब क्या है,
every element of the matrix is replaced by its conjugate. 2 plus 3 iota is replaced by its conjugate. Conjugate का मतलब replace iota by minus iota. तो हर एलिमेंट में जहां जहां आयोटा है उसको माइनस आयोटा से क्या कर दो, रिप्लेस. तो 2 का कॉन्जुगेट सेम, 4 का कॉन्जुगेट सेम, 4 का कॉन्जुगेट अगेन सेम, 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 प्लस आयोटा, अगेन 7 minus 2 iota, 2 minus 4 iota. So every element is replaced by its conjugate and this is your conjugate matrix, conjugate of a matrix. Now there are some properties of conjugate of a matrix, that is अगर हम किसी matrix का conjugate लें और फिर से उसका conjugate ले लें तो obviously वो matrix क्या आएगी, the same matrix A. Second is अगर दो matrix को add करें और फिर उनका conjugate लें या फिर पहले दोनों मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लें और फिर उनको ऐड करें, द रिजल्ट विल बी सेम. थर्ड इज अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं. अब स्केलर कैन बी अ रियल नंबर, स्केलर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका मतलब स्केलर के कॉन्जुगेट का मीनिंग तो है, ट्रांसपोज का मतलब नहीं था, बट कॉन्जुगेट का मीनिंग हो सकता है अगर ये स्केलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो. तो इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्केलर का कॉन्जुगेट इनटू उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट. मैट्रिक्स को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो या पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लो और स्केलर का भी कॉन्जुगेट लो, फिर उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई. रिजल्ट क्या रहेगा, सेम. नाउ नेक्स्ट इज अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर उसका कॉन्जुगेट लें, दैट इज इक्वलेंट टू कि दोनों मैट्रिसेस का पहले कॉन्जुगेट लें फिर उनको मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट विल बी सेम. ट्रांसपोज के केस में ये रिवर्स हो जाता था ऑर्डर, बट इस केस में ये ऑर्डर क्या रहता है, सेम. एंड नेक्स्ट इज a रेज टू पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a कॉन्जुगेट रेज टू पावर n. मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या a का कॉन्जुगेट लेके फिर n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम. सो दीज प्रॉपर्टीज यू कैन ऑल्सो प्रूव इन द सिमिलर फैशन एज वी प्रूव फॉर द ट्रांसपोज. नेक्स्ट इज conjugate transpose of a matrix. Here we have two operations, conjugate भी निकालना है हमें और transpose भी निकालना है. So what it means कि conjugate transpose of a matrix means पहले उस matrix का conjugate निकालो और फिर उसका transpose. और you can say conjugate transpose में it is not necessary कि पहले हमें transpose निकालना है या conjugate निकालना है, हम किसी को भी पहले निकाल सकते हैं और किसी को भी बाद में. तो वी कैन ऑल्सो राइट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, इट डजेंट मैटर कि आपने पहले कौन सा ऑपरेशन लगाया. सो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बेसिकली थीटा से. दिस स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ इसमें करना क्या, हमें टेक द कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज और फर्स्ट टेक द ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट. नाउ इसी मैट्रिक्स को अगर हम चेक करें तो व्हाट इज द ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज क्या होगा इस मैट्रिक्स का, अगर हम चेक करें तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स. सो हम फर्स्ट रो को क्या बना देंगे इसमें, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल बी योर सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बी योर थर्ड कॉलम. सो दिस इज योर कॉन्जुगेट transpose of the matrix. Now there are some properties of conjugate transpose also, that is a conjugate transpose का further conjugate transpose किसके इक्वल होता है, a के. सेकेंड इज अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें फिर उनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें, दैट इज इक्वलेंट टू मैट्रिसेस का पहले कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो फिर उनको आपस में क्या कर लो, ऐड. थर्ड इज अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें, दैट इज इक्वलेंट टू टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर इनटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. नेक्स्ट इज अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें उनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, इसमें रिवर्सल लॉ आता है, पहले पीछे वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. और अगर ए मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेके फिर n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.